सुप्रभात बच्चों। आज हम अनमोल मोती जो दूसरा पाठ सूरदास के पद उसी के प्रश्न और अभ्यास आलोचना करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में जो पहला क्वेश्चन है, देखो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। क्या पूछा गया है ना? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। तो पहला प्रश्न जो है, ब्रजनारी माता यशोदा से कौन सी शिकायतें करती हैं? यानी हमें 2 या 3 वाक्य में उत्तर देने के लिए कहा गया है। तो पहला प्रश्न जो है, ब्रजनारी माता यशोदा से कौन सी शिकायतें करती हैं? उत्तर होगा बच्चों, ब्रजनारी माता यशोदा से यह शिकायतें करती हैं कि तेरे लड़के कृष्ण ने हमारा माखन खा लिया है। दोपहर को घर सुना देखकर कृष्ण ने दरवाज़ा खोलकर मेरे घर में घुसा और घर में जो दूध दही माखन रखा हुआ था सबके सब साथियों को खिला दिया। उसने सिक्या पर रखा हुआ दही को खाट पर चढ़कर निकाला, कुछ दही खाया और कुछ गिरा दिया। इस प्रकार रोज हमारा गोरस की हानि होती है। तो ब्रजनारी ने ये शिकायत माता यशोदा से करती हैं। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, बाल कृष्ण की माखन चोरी का वर्णन कीजिए। इसमें बाल श्री कृष्ण किस तरह घर में घुसकर माखन चोरी करते हैं उसी का वर्णन करने के लिए कहा गया है। हम पद को पढ़े हैं, आलोचना किए थे, पिछले वीडियो में उसका आलोचना किए थे। तो देखो, कृष्ण अपने साथियों के साथ दोपहर में घर में घुसते हैं। दोपहर में कृष्ण घर में घुसते हैं ब्रजनारियों के घर। उस समय घर सूना रहता है, मतलब खाली रहता है। कृष्ण सूना घर का दरवाज़ा खुलकर घर में घुसते हैं। खाली घर, जब दोपहर को घर सूना होता है तो वे घर का दरवाज़ा खुलकर घुसते हैं। घर में सिक्या पर रखा हुआ दही को खाट पर चढ़कर निकालते हैं। कुछ दही साथियों को खिलाते हैं, कुछ खुद खाते हैं और कुछ गिरा देते हैं। तो बच्चों, ये था ये दूसरा नंबर का उत्तर। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न। ब्रजनारी ने माता यशोदा से यह क्यों कहा कि पूत अनोखा जायो? कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो पूत अनोखा जायो क्यों कहा गया है? अच्छा बच्चों, देखो ये जो उत्तर है, जो पहला और दूसरा प्रश्न का जो उत्तर हमने लिखा है उसी प्रकार का होगा। ठीक है, उत्तर देखो, ब्रजनारी ने यशोदा से कहा कि पूत अनोखा जायो, क्योंकि कृष्ण ब्रजनारी के घर में घुसकर माखन चोरी करते थे। दोपहर को घर सुना देखकर कृष्ण अपने साथियों के संग दरवाज़ा खोलकर घर में घुसते हैं। घर में छींके पर जो दूध दही और माखन रखा हुआ था वह सबको खाट पर चढ़कर निकालते हैं। कुछ दही साथियों को खिलाते हैं, खुद का खाते हैं और नीचे भी गिरा देते हैं। इसलिए ब्रजनारी ने माता यशोदा से कहा कि पूत अनोखो जायो। अच्छा, अगले प्रश्न हम देखते हैं। तो बच्चों, ये 2 नंबर के प्रश्न, इसमें क्या निर्देश दिया गया है ना? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्यों में दीजिए। याद रखो बच्चों, एक वाक्य में कहा गया तो हमें एक वाक्य में ही देंगे। नीचे उसका जो उत्तर, प्रश्न के साथ उत्तर लिखा हुआ है, देखिए। कौन किससे शिकायत करता है?
उत्तर होगा एक ब्रज नारी माता यशोदा से शिकायत करती है। ख नंबर का प्रश्न देखो, किस पर चढ़कर कृष्ण दही निकालते हैं? खाट पर चढ़कर कृष्ण दही निकालते हैं, ये उसका उत्तर है। अब प्रश्न देखो 3 नंबर का, ब्रज नारी ने किसे अनोखा कहा है? उत्तर होगा ब्रज नारी ने कृष्ण को अनोखा कहा है। अब 4 नंबर का प्रश्न देखो बच्चों, कौन रंग लायो का अर्थ क्या है? उत्तर होगा कौन रंग लायो का अर्थ है यह लड़का कौन सा रंग या ढंग लाया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए, यानी सिर्फ उत्तर ही लिखना है हमें। देखो पहला प्रश्न जो है, यहाँ लाल किसे कहा गया है? उत्तर होगा कृष्ण। ख में किस समय घर सुना था? उत्तर है दोपहर। तीसरा प्रश्न, प्रतिदिन किसकी हानि होती थी? उत्तर होगा गोरस। घ वही दही कहाँ रखा हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों छींके या सिक्क्या पर रखा हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान की कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है व्याकरण संबंधित। यहाँ पर 1 नंबर में देखो बच्चों, माखन एक संज्ञा शब्द है, इस प्रकार इस पद में जितने संज्ञा शब्द हैं उन्हें छांट कर लिखिए। आप लोगों के मन में एक प्रश्न आता होगा कि संज्ञा क्या है? जी हाँ बच्चों, संज्ञा मुझे अंग्रेजी में नाउन कहते हैं और उड़िया में विशेष्य कहते हैं। तो ये जो संज्ञा किसे कहते हैं ना, जो पद या शब्द किसी व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह और भाव का नाम बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। याद रखो बच्चों, संज्ञा यानी नाम, यानी इस दुनिया में या संसार में जितने भी वस्तु, व्यक्ति जो भी है सभी का नाम है। संज्ञा के जो 5 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। अच्छा, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया गया है। देखो व्यक्तिवाचक में राम, सीता, महानदी, कटक। कुछ जातिवाचक में मनुष्य, गाय, देश, नदी, शहर। द्रव्यवाचक में सोना, लोहा, पानी, चावल, लकड़ी। समूहवाचक में परिवार, कक्षा, गुच्छा, भीड़, झुंड। भाववाचक में भीरता, सच्चाई, गरीबी, पढ़ाई, प्रेम, क्रोध, हिंसा आदि, ये सब होगा भाववाचक। अब जब व्याकरण में हम इसके बारे में बहुत आलोचना करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि इस पद में, हमने जो पद आलोचना किए थे पिछले वीडियो में, उस पद में क्या क्या ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा पद है। देखो यहाँ पर लाल, लाल एक संज्ञा शब्द है। मंदिर भी, मोहन, सूरदास, मोहन, दूध, दिन, ब्रजनारी, दोपहर, दही, हनी, पुथ, दिवस, माखन, गोरस, अनोखा, घर, छींके, ढोटा, किवार, खाट, रंग। तो ये जो शब्द लिखा हुआ है, ये शब्द किसी ना किसी नाम को बताता है, इसलिए ये शब्द जो है संज्ञा शब्द। अब आगे चलते हैं। आगे ये 2 नंबर का प्रश्न भाषा ज्ञान का, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, यानी समानार्थी, समान अर्थ वाले शब्द लिखना है। द्वंद्व में मत पढ़िए बच्चों, पर्यायवाची जो है समानार्थी शब्द वही है। तो यहाँ पर लाल तुम्हारी किताब में दिया है, लाल शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? पुत्र, बेटा। दिवस का समानार्थी शब्द है दिन। पूत का समानार्थी शब्द क्या है ना, पुत्र या बेटा, या तुम्हारे किताब में और एक है ढोटा। माखन, माखन शब्द का जो समानार्थी शब्द है लौनी या घी। किवाड़, किवाड़ शब्द का जो समानार्थी शब्द है वो होगा किवाड़ या दरवाजा। अनोखा, अनोखा शब्द का पर्यायवाची शब्द है निराला या होगा आश्चर्यजनक। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो 3 नंबर में नीचे लिखे सही शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। सही यानी जो ठीक है उसी के सही का चिन्ह लगाना है।
तो यहाँ पर दो दो शब्द दिया है, कौन सा किस शब्द में वर्तनी सही है, वर्तनी सही है, उसी में हमें टिक चिन्ह लगाएंगे। देखो पहले दिवस और दिवस, यानी द में ह्रस्वई की मात्रा है और द में दीर्घई की मात्रा है। तो द में जो ह्रस्वई है वही सही है, इसीलिए सही का निशाना वहाँ पर लगा हुआ है। दही दही, तो द ह में ह्रस्वई की मात्रा है और दीर्घई की मात्रा, तो जिस पर दीर्घई की मात्रा होगी वही सही है, इसीलिए दीर्घई की मात्रा के पास जो दही है उसमें सही का निशाना लगाया गया है। हानि हानि, तो हानि में हमेशा नौ में ह्रस्वई की मात्रा रहेगी, इसलिए ह्रस्वई की मात्रा हानि वाला सही है। नारी नारी, इसमें र में दीर्घई की मात्रा जो है वह शब्द सही है, इसलिए नारी जो दूसरा वाला नारी के ऊपर सही चिन्ह लगाया गया है। अभी देखो चौथा प्रश्न जो है तुक मिलाइए। तुक का मतलब होता है बच्चों जो आखिरी के जो स्वर वर्ण है उसे हम मिलाएंगे, यानी मेरी सुनी, देखो मेरी के साथ सुनी मिला हुआ है क्योंकि मेरी अंत में क्या है ई, और इसमें सुनी यानी नौ में के बाद ई आती है, र के बाद ई आती है मेरी में, और सुनी में नौ के बाद ई आती है, मेरी सुनी अंत में ई से ख़त्म होता है। उसी प्रकार खायो आयो, अंत में ओ ख़त्म होता है, खायो आयो, लायो जायो, तो इस प्रकार का। गोरस दिवस, इसमें ओ अंत में है, गोरस दिवस। तो बच्चों ये था आज का हमारा अनमोल मोती के जो सूरदास के पद है, उसी पद का जो प्रश्न और अभ्यास था उसका आलोचना। हम अगले वीडियो में और एक नए पाठ के साथ आएंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।